तो अब देखते हैं हम लोग ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट समझिए, ध्यान से समझिए, नाम पर फिर जाइए। ओपन सर्किट मतलब सर्किट को जब ओपन करोगे, शॉर्ट सर्किट मतलब जब सर्किट को आप शॉर्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। ओपन का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एक सर्किट है जिसमें कि एक सोर्स लगा हुआ है, सोर्स आपने बता दिया डीसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम सर्किट एलिमेंट। अब यहां पर जो टर्मिनल है, यहां पर क्या लगा था, जल्दी बताइए। हाँ, यहां पर क्या था, लगा था, लोड लगा था। अब इस टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया, या फिर आप इसको ओपन कर सकते थे, किसी भी चीज को ओपन कर सकते थे। तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट, समझ में आया? ओके। अब इसी चीज को अब मैं शॉर्ट बोलूं तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट। और इसको हम शॉर्ट सर्किट के कैसे समझेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस टर्मिनल से इसको मैंने एक वायर से शॉर्ट कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है ना, समझिएगा ध्यान से। तो ये सपोज आर रेजिस्टेंस है, मैंने यहां लगाया वी और ये। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा बना क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ये हमारा बना शॉर्ट सर्किट, क्लोज और शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या है या ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही सर्किट ओपन हुआ तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या हो, करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? क्या वैल्यू आएगी करंट की, जल्दी बताओ। यस, करंट क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू जीरो। करंट हो गया जीरो। अभी पढ़ा है ना ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि भैया आई इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट? यही बोलता है ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। यस। यदि आई जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। दिस अब ये यदि मैं जीरो रखता हूं, v इक्वल टू जीरो, तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया इनफाइनाइट। तो ये है हमारा ओपन सर्किट। समझ में आ गया? सिंपल है कि हमारे अक्रॉस इन द ओपन सर्किट द करंट विल बी जीरो। व्हेन द करंट इज जीरो, रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। कोई पूछता है आपसे कि ओपन सर्किट के अंदर करंट क्या होता है, तो बता देंगे आप। क्या बताएंगे? ओपन सर्किट के अंदर करंट होता है जीरो, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, राइट? चलिए, अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट जस्ट इसका अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कैसे? करंट हो जाएगा भैया इनफाइनाइट, और करंट इनफाइनाइट होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जब किसी वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उसके अंदर करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने इसमें से ये रेजिस्टेंस निकाल दिया, एक सिंपल वायर हो गया, तो आपकी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चलेगी? कुछ ड्रॉप होने वाला है? नहीं। तो करंट क्या होगा उसके अंदर? इनफाइनाइट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट सर्किट कोई बोले तो क्या करेंगे? सर करंट इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस जीरो। ओपन सर्किट बोले करंट जीरो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, याद रख लीजिएगा। सिंपल है। ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट इनफाइनाइट हुआ तो रेजिस्टेंस जीरो होगा। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट एनालिसिस। ओके, चलिए, थैंक यू।